सो बहुत सब लोग का स्वागत है। आज के हम यहाँ पे भगवद गीता के चौथे अध्याय में है। तो हम लोग आज का क्लास अपनी प्रार्थनाओं के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सदाललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम बहुत दिनों समय के बाद क्लास से रहे तो जस्ट मैं इस चैप्टर का थोड़ा वही बताता हूँ। तो थर्ड चैप्टर में हमने लास्ट श्लोकों में देखा कुछ कि ये लस्ट है जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, और इसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इसको हम कर सकते हैं या दबा सकते हैं लस्ट को। तो फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, ये चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे, जिससे हम जो है इस बंधन से मुक्त हो सके, काम वासना के, और यहाँ से जन्म चक्कर से मुक्त हो सके। तो उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है ये स्वयं मैंने राजाओं को दिया है, ताकि वो धीरे धीरे अपनी प्रजा में ज्ञान के द्वारा कल्चर और भक्ति दे सके, और इस तरह जो मनुष्य जन्म है उसको अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए फिर वो बताते हैं कि कुछ समय के बाद, क्योंकि ये ज्ञान वापस लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो मैं आपको वापस से ये ज्ञान दे रहा हूँ। और अर्जुन को क्यों चूज करते ध्यान देने के लिए, तो कहते हैं कि वो जो है एक तो सखा है, और साथ में क्या क्या है कि इसलिए वो भक्त भी है और सखा भी, इसलिए ये ज्ञान उनको दे रहे। और फिर कभी अर्जुना क्वेश्चन पूछते हैं कृष्ण से कि संग जो विवस्वान है वो आपसे पहले है, तो आपने ये ज्ञान कैसे उनको दिया। भगवान फिर इसके उत्तर में कहते हैं कि मैंने और आपने बहुत जन्म लिए, लेकिन मुझे याद है, आपको याद नहीं। और वो कहते हैं भले मैं जन्म लेता हूँ, लेकिन जो मेरा शरीर है वो नश्वर नहीं है, और मैं सब जीवों का मालिक हूँ, और इसलिए मैं अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ ही हर युग में यहाँ पे जन्म लेता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि जन्म कब लेते हो, मेरा समय कभी आने का। तो कहते हैं कि जब जब अधर्म की बढ़ाती होती है और धर्म जो है वो नीचे आता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो इसलिए, और मेरे आने का कारण क्या है, तो कहते हैं कि जो संत महात्मा लोग हैं उनको डिलीवर करने के लिए, उसको परित्राणाय करने के लिए, और विनाश करने का जो दुष्कृत है उसके लिए आते हैं, और वापस जो धर्म है उसकी संस्थापना करके इस्टेब्लिश रिलीजियस प्रिंसिपल। इसलिए संभव युग और खुद मैं हर हर युग युग में आता रहता हूँ। और उसके बाद अगर कोई समझ सकता है कि भगवान का जन्म और कर्म कैसा होता है, तो ये 9वें श्लोक में आज हम देखेंगे कि अगर कोई जान पाए कि जन्म और कर्म भगवान का कैसा है, तो फिर से वो जन्म नहीं लेता। और सिम्टम क्या है, कोई बोल सकता है कि अरे मैं तो जानता हूँ भगवान का जन्म धर्म कर्म भी दिव्य है, तो बस अभी मेरा जन्म नहीं होगा, क्या मुझे सुला जब करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो फिर ये 10वें श्लोक में आएगा कि सिम्टम क्या है, जिसको पता है कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, उससे क्या लक्षण होंगे, 10 नंबर श्लोक में आएंगे। तो चलो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम श्लोका क्रमांक 9 से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुना नैति माम इति सो अर्जुना। तो जन्म बर्थ कर्म वर्क च also me of mine divyam translated evam like this. Yeah, anyone who veti knows tatvata in reality prakta leaving aside deham this body punam again janma birth na never eti does attain ma unto me eti does attain sa he Arjuna always. One who knows the transient nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in the material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति शुरुआत करने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत भगवत धाम जाएंगे। ये जो जन्म है उसका जो भी प्रारब्ध कम है, हमें वो उसका भुगतना पड़ेगा, भले कम मात्रा में या ज्यादा जो भी हो। और अंत में जब हम पूरी तरह जान जाएंगे और पूरा भक्तिमय भावना से भावान्वित हो जाएंगे, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो हमें यही वापस आना। द लॉर्ड्स डिसेंट फ्रॉम हिज ट्रांसफर्ड अबोर्ड इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द 6th वर्स। तो छठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से उनके कैसे अवतरण होते हैं उसकी व्याख्या की। वन हु कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ the appearance of personality God is already liberated from material bondage and therefore returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. तो जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव या यहाँ पे जन्म जो सत्य को समझ लेता है, वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ने पर वह तुरंत भगवत धाम लौट जाता है। तो इसका मतलब जब तक हमारा पूरा प्यूरिफाई नहीं होते, पूरे शुद्ध नहीं होते, तब तक हमारा शरीर चलता रहेगा। Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonal and the yogis attain liberation only after much trouble and after many births. तो ये जो भवबंधन से जो मुक्ति है जीवों की, वो इतनी सरल चीज नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं और योगी जन जो होते हैं, वो बहुत कष्ट करते हैं और अनेक जन्म के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखो क्या डिफरेंस है। बहुत लोग हैं जो मायावाद बोलते हैं कि सुनते हैं और उसको बिलीव करते हैं, बिलीव करती है, और बहुत योगी है जो कठोर कठोर परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारे आसन त्याग वगैरह सब करे, लेकिन इनको एक तो बहुत समस्या होगी और साथ में क्या है, समय भी ज्यादा लगेगा। जबकि एक भक्त जो है वो इसी में भगवत धाम जा सकता है और ज्यादा उसको योग वगैरह कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। हाँ, अगर वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ शायद एक दो जन्म और लेंगे, लेकिन इतने इसमें लिखा है मेनी मेनी बर्थ्स, वैसा नहीं है, बहुत कम समय होता है। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें भक्ति प्राप्त हुई है, भगवत भक्ति भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उसको हमें और बढ़ाना चाहिए और भगवत धाम कैसे जा सके इसके बारे में निरंतर प्रयास करना चाहिए। Even then, the liberation only achieved merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord is only partial, and there is a risk of returning to this material world. तो ये जो मुक्ति मिली है, ये भी क्या है, ये पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में वापिस वो जो आप आने का भय बना रहता है। तो ये हम इसी भगवान लिखते हैं कि वापिस यहाँ पे आ सकते हैं। But the devotee simply by understanding the transcendental nature of body and the activities of Lord attains the abode of Lord after ending his body and does not run the risk of returning to the material world. लेकिन जो भक्त होता है वो क्या है, जब ये शरीर छोड़ देगा और
उसकी भगवान की दिव्य प्रकृति को जान सकता है, उसको पता है सब कुछ, और उनके कार्यों को समझ सकता है, तो भक्त जो है इस शरीर को अंत होने पर भगवत धाम प्राप्त कर लेगा और वापस इस संसार में नहीं लौटेगा जहाँ वही होता है। In the Brahma Samhita 5.3 it is stated that the Lord has many forms in incarnation. Advaitam, Achyutam, Anadi, Ananta Rupam. Although there are many transcendent forms of the Lord, they are still one and the same supreme personality of Godhead. तो ब्रह्म सिंह ने बताया कि ऐसे उनके अनेक अवतार होते हैं और अनेक रूप भी होते हैं, और ये जितने भी रूप है सब भगवान से आते हैं और सब सेम ही भगवान है, ये इसमें बताया गया। One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to the mundane scholars and empiric philosophers. तो इनकम्प्रीहेंसिबल है, मतलब उनके लिए समझना इतना आसान नहीं है, और दृढ़तापूर्वक नहीं समझ सकते इसे। ये तथ्य को अगर विश्वास को समझाना है तो बहुत मुश्किल है, और संसार के विद्वान जो लोग हैं, ज्ञानी लोग के, तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए फैक्ट को, कि भगवान के बहुत बहुत रूप हैं, लेकिन एक ही है जहाँ से आते हैं, सुप्रीम पर्सनल गॉड एक ही है। तो वेदांत में आता है पुरुषो बोधिनी उपनिषद में, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदि अंतरात्मा। द वन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेस इज इटर्नली एंगेज in many transcendental forms of relationships with his unalloyed devotees। तो एक भगवान जो है वो अपने निष्पान भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं, और इसलिए जितने भी भगवान के रूप हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन भगवान से आए। तो इसलिए अगर कोई राम का भक्त है, कोई नरसिंह भगवान का भक्त है, या कोई अलग भगवान के रूप का भक्त है, तो उससे उस रिश्ते में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब हरे कृष्ण मंत्र ही जपेंगे या सब हमारा ही लेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ भी जो है अगर ऑथोराइज है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। कभी कभी द्वंद्व होता है या क्वेश्चन आता है कि क्या होता है अगर अयोध्या में बारे में, अयोध्या सबसे श्रेष्ठ है, केवल साकेत सबसे श्रेष्ठ है, कोई बोले द्वारका सबसे श्रेष्ठ है, कोई बोले मथुरा श्रेष्ठ है, कोई बोले वृंदावन श्रेष्ठ है। तो ये जो श्रेष्ठता है हर भक्त के लिए अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि सब स्टीरियोटाइप एक ही है। तो जो राम जी का भक्त है उसके लिए अयोध्या सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठ उसको समझना चाहिए। वैसे ही कृष्ण के भक्त को वृंदावन श्रेष्ठ समझना चाहिए। और अपने अपनी जगह पे दोनों सही है, दोनों ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं समझना कि एक नीचे ऊपर, दोनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसके लिए श्रेष्ठ है? जो उस भाव में भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें कभी झगड़ा नहीं। कोई बोलेगा हाँ अयोध्या श्रेष्ठ है, नहीं वृंदावन श्रेष्ठ नहीं। अगर आपके मन में अयोध्या श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ है, हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों आध्यात्मिक है और ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये हमें समझ के उस पे ये करना चाहिए। This Vedic version is confirmed in this verse of Gita personally by the Lord। तो ये वेद वचन को जो है स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में इसकी पुष्टि की है। He who accepts this truth on the strength of the authority of Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attain the highest possible stage of liberation। तो जो भी इस सत्य को मानता है, इसको स्वीकार करता है, इस वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर, क्योंकि हमारे लिए तो किताब का ही प्रमाण है, जब तक हम साक्षात अनुभव नहीं करते, तो इसलिए इस वेदों की तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर हमें स्वीकार करता है। तो और बाकी सब टाइम पास जो मतलब शुष्क चिंतन जो है उसमें समय नहीं गवाते, तो वो क्या है, मुक्ति जो है फटाफट प्राप्त कर सकता है, और सिद्धि जो उसकी है, चरम सीमा जो है मुक्ति की, वो फटाफट का उसमें पहुंच सकता है। Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation। तो खाली अगर हम इस पे सत्य को स्वीकार करें श्रद्धा पूर्वक, तो क्या होगा, मनुष्य निश्चित रूप से
मुक्ति का लाभ ले सकता है। द वैदिक वर्जन तत्वम asi is accept actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, "You are the same supreme Brahman, the personality of God," is certainly liberated instantly. And consequently, his entrance into the transcendence of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. तो ये जो वेदों में लिखा है तत्त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है और कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हो, वह निश्चित रूप से क्या होता है, इसी देह में वो मुक्त हो गया है। और फलस्वरूप क्या, उसे भगवान की जो दिव्य संगति है उसकी प्राप्ति हो जाती है निश्चित रूप से। दूसरे शब्द में ऐसे श्रद्धालु भगवान भक्त जो है, भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एंड कंफर्म क्या है वैदिक में, क्या है, तमेव विदित्वानि विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. तो ये जो हमें परफेक्ट स्टेज है, तो भगवान को जान लेने से क्या होता है, मनुष्य जो है पूर्ण रूप से जन्म तथा मृत्यु से अपनी जो पूर्ण अवस्था उसको प्राप्त कर सकता है और इस चक्कर से बाहर निकल सकता है। तो सिर्फ भगवान को जानने से संभव है और कोई अलग अलग तरीका नहीं। there is no other way to achieve this perfection। तो इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसे हम बहुत ही दृढ़तापूर्वक समझना चाहिए, और इसलिए जो हमें प्रोसेस मिला है हियरिंग का, चैंटिंग का, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, नहीं तो बहुत समय आएगा। तो श्वेतांशर उपनिषद 3.8 में आता है that there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna Supreme Personality God is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship। तो श्री शुभ ने लिखा है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण भक्त को जो भगवान के रूप में ही मानना चाहिए, और जो नहीं मानता वो क्या तमोगुणी में प्रभाव में है। और क्या है, जो मधु का पात्र होता है जिसमें हनी रहता है, उसको खाली क्या बाहर से क्या कर रहे हैं, बोतल को चाट के बाहर ऐसा सब ये कर रहे हैं। तो इसको क्या, भगवत गीता को भी जो है, अगर आप विधिता पूर्वक संसारी इसमें मतलब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। और by interpreting भगवद गीता अकॉर्डिंग टू मंडेन स्कॉलरशिप, तो इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति होगा या शुष्क दार्शनिक होगा और इसे समझाने की कोशिश करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो संसारी व्यक्ति जो है वो इसको नहीं बता सकता। Such emperor philosopher may assume very important rules in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation। तो कभी कभी देखते हैं कि ऐसे लोग जो है दार्शनिक लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, किंतु वो मुक्ति का अधिकारी कभी नहीं हो सकते। मतलब इस दुनिया में शायद बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु में वो कभी पास नहीं हो सकते। Such popular abundant scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord। One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, in this way attain perfection। तो अगर कोई ऐसे अभिमानी संसारी विद्वान है, तो कोई भगवत भक्त का हेतु कृपा से ही वो क्या है,
आगे बढ़ सकते हैं। और उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो कोई भगवान का भक्त उसको ऐसी कृपा नहीं देता, तब तक वो वहीं पे रहेगा। इसलिए अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भगवत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने की यही उपाय है। तो इसलिए समझना चाहिए कि अगर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, बैक टू वर्ल्ड जाना है, तो हमें कृष्ण भाव में जो है उसको कल्टिवेट करना पड़ेगा। उसको जो है हमें अलग अलग तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, और ऐसे हम जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर कोई भगवान के जन्म कर्मों के दिव्य ज्ञान जाने तो भगवत नाम जा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हाँ मैं तो जानता हूँ और मैं मानता भी भगवान का जन्म कर्म तो दिव्य है, तो क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? तो अगले श्लोक में उसके कुछ लक्षण बताया गया कि अगर कोई भगवत धाम जाने के लायक है और भगवान को तत्व जानता है जैसे है वैसे, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये इसमें लिखा गया है जो हम समझते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपासिता भवभो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागता। Be the free from raga, attachment, bhaya, fear, krodha, and anger. Mat maya fully in me, mam in me, upashvita, being fully situated, bhava, bhava many, jnana of knowledge, tapasa by the penance, bhutaha being purified, mad bhavam, asking love for me, agata again. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons in the past have become purified by knowledge of me. And thus, they all attain transcendental love for। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, और क्रोध नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह भगवान में क्या होना चाहिए, तन्मय हो जाना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, और भगवान की शरण में रहनी चाहिए। तो ऐसा करेगा तो पता है आएगा कि सही में पता है कि भगवान तत्वता क्या है। अगर अभी अभी भय लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत आसक्ति है, कुछ हो नहीं सकते, तो इसका मतलब हम थोड़े अभी तक पहुंचे नहीं है। हमें ये पता नहीं है ठीक से कि भगवान का जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य है। हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है, लेकिन कितना समझा है और कितना हमने जीवन में उतारा है, तो ये जो है अभी तक हुआ। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे ये सब कम होने चाहिए। आसक्ति, भय का क्रोध, इससे मुक्त होना चाहिए, और भगवान से तन्मय होना चाहिए, और क्या है, इस तरह शरण में आना चाहिए। तो ऐसे सब कर क्या होंगे, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भूतकाल में बहुत सारे लोग ऐसे आए और क्या है, पवित्र हो गए। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम का प्राप्त किए है। दिव्य प्रेम को प्राप्त करने का यही तरीका है, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर करना है, पूरा भगवान तन्मय होना है, और उनकी शरण लेनी। तो ये आचार्यों ने मार्ग दिया है, और इस तरह हम जो है भगवान की प्रति जो दिव्य प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते। As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of supreme absolute truth। तो जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विषय से आसक्त व्यक्ति होता है ना, उसको परम सत्य के बारे में जानना, स्वरूप के बारे में पता करना इतना बहुत कठिन होता है, बहुत अत्यंत कठिन है, कोई जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसलिए टू मच मेटल अटैचमेंट अच्छा नहीं है।
Generally, people who are attached to the body concept of life are so absorbed in materialism, it is impossible for them to understand how the supreme can be a person. तो जो इस शारीरिक जो देहात्मा है उससे देहात्मा बुद्धि रखते हैं या शारीरिक चीजों को सत्य मानते हैं और उसमें आसक्ति होते हैं, तो वो क्या है, भौतिकवाद है। और इसमें भौतिकवाद में इतने लीन होते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव है कि परमात्मा है वो व्यक्ति भी हो सकता है। उनको एक ही है कि कैसे मर्ज होना है, इम्प्रेस हो, लेकिन परमात्मा व्यक्ति ऐसा वो समझना उनके लिए बहुत बहुत कठिन है। Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. तो ऐसे अगर भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं तो कल्पना कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है और पूरा आनंद में है। वो बहुत मुश्किल है ऐसा समझ पाना। In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. तो भौतिक जो है इससे पूरी उल्टा है, उसकी जो धारणा है उल्टी है। शरीर नाशवान है, अज्ञानमय है और अत्यंत दुखमय होता है। तो इसमें बहुत दुख है। Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. तो लोगों को भी फिर यही शारीरिक जो उनके दिमाग में रहता है जब भी उनको भगवान के बारे में बताया जाता है। तो ये सब लोगों की धारणा होती है कि साकार रूप ऐसा सब। For such materialistic man, the form of gigantic material manifestation is supreme. तो ऐसा आसक्त लोग रहेगा, ये वो सब होगा। तो इसलिए क्या विराट भौतिक जगत का जो स्वरूप है वही परम तत्व होना चाहिए, वही मेन। कॉन्सिक्वेंटली दे कंसिडर द सुप्रीम टू बी इम्पर्सनल। तो इसलिए फिर वो भगवान जो है, मेन जो है, परमेश्वर है, वो निराकार है ऐसा वो मानते हैं। एंड बिकॉज दे आर टू materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. तो बहुत ही आसक्ति होने के कारण, भौतिक आसक्ति होने के कारण क्या होता है कि हम भौतिक प्रकार से मुक्त होने के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखेंगे, ऐसे विचार से बहुत डरते हो क्योंकि ये बहुत आसक्त है। तो बाद में जब हम इस हमें लिबरेशन मिलता है मैटर से, तब हम कोई हाँ व्यक्ति संबंध रखेंगे, शरीर रखेंगे, बहुत उनको डराते हैं। When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, and said so they naturally prefer a kind of merging the Brahma, impersonal void. तो जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी होता है और व्यक्तिगत है और साकार है, तो क्या करते हैं, पुनः व्यक्ति बनने से वैभव उठते हैं। और इसलिए फिर क्या है, वो निराकार शून्य और वही पसंद करते हैं, उसमें रहना चाहते हैं। Generally, they compare the living entities to the bubbles of the ocean which merge into the ocean. सामान्य क्या है, वो जीवों की तुलना किससे करते हैं, समुद्र में जो बुलबुले होते हैं ना, ऐसा देखा हो गया, होते उससे करते हैं। तो क्या है, टूटने पर वापस समुद्र में लीन हो जाते हैं। तो इस तरह वो बताते कैसे समुद्र में लीन हो गए। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन अटेनेबल विदाउट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो ये जो है सबसे जो ऊंची जगह है वो उसे प्राप्त होती है। और इसमें क्या है, हमें पता है कि व्यक्ति जो है एकदम खुश नहीं रह सकता। दिस इज a kind of fearful stage of life devoid of perfect knowledge of spiritual existence। तो ये जो स्तर है जीवन का,
वो भयावह रहता है, और आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान वो अभी तक उसको नहीं। Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. तो इसके अतिरिक्त भी बहुत मनुष्य होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते कि वो क्या है कैसा है, कुछ उसको समझ में नहीं आता। This is a kind of fearful state of life devoid of perfect knowledge of the spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all, being embarrassed by so many theories and by contestation of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. तो क्या होता है, बहुत समय के बाद इसको आदम जिस क्या है समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करता है, बहुत सारी अलग दार्शनिक होता है, चिंतन है, उससे फिर विविध अलग अलग विसंगतियां होती है, तो उससे परेशान हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। और इससे जो क्रोध हो जाता है तो मुक्ता पूर्वक क्या होता है, निष्काश निकालता है कि परम कल्याण जैसा कुछ होता ही नहीं। और इसलिए तो सबको जो समझता है कि सब कुछ अंत में तो शून्य है, ये वो ऐसा उसको लगता है, और वो उसका निष्कर्ष निकालता है ऐसे। तो इसमें एक जस्ट पॉइंट है कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं एक्चुअली कि प्रभुपाद ने हमें इतना सिंप्लीफाई करके सब बुक्स दिया, सब बताया है। अदरवाइज रियली अगर हम खुद कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी किताब पढ़ने पर भी, बहुत कुछ करने पर भी कंक्लूजन जो है कि कौन मेन है क्या है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो प्रभुपाद की जो किताब है उससे हमें बाकी कुछ ना हो, बट एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, क्रिस्टल क्लैरिटी। क्या करना है, क्या गोल है, क्या नहीं करना है, बहुत क्लियरली बताया। और इसलिए हमारा काफी समय बच जाता है। अभी खाली हमें क्या करना है, अप्लाई करना है बस। बट सर्च करना हुई जो सुप्रीम कैसा है क्या है, ये सब कर दिया। जैसे बहुत हमें लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमने बहुत सारी किताब पढ़ी है, तो जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उनको पता नहीं करना क्या है, गोल क्या है। तो इसलिए जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो हम बहुत अच्छा कार्य करें, बिकॉज क्रिस्टल क्लैरिटी हमारे जीवन में भी धीरे धीरे आ रही है, जो प्रभुपाद ने दी है। सम पीपल such people are in disease condition life. Some people are too much attached that they do not. तो क्या होता है, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं डिजीज कंडीशन में रहते हैं। Some people are too much attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into a supreme spiritual cause and some of them disbelieve in everything. तो कुछ कुछ लोग जो बीमारी बस क्या होता है, कुछ बहुत आसक्त होते हैं भौतिकता से, और कुछ लोग तो क्या है कि आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका कोई ध्यान होता ही नहीं। और कुछ लोग क्या है, निराशावास, सभी प्रकार के जो आध्यात्मिक चिंतन है उस पर भरोसा रखते नहीं है, और वो मर जाना चाहते हैं। So some of them disbelieve in everything, being angry at all spot special separation out of hopelessness। तो ये एकदम उसको आशा चली जाती है, सब खत्म हो जाती है, और गुस्सा रहता है हमेशा कि ये करूँ, सबसे क्रुद्ध हो जाता है वो। और इससे क्या होता है, अविश्वास करने लगता है कि उसको कुछ ये नहीं है। देखो, अ, हमारा सौभाग्य है ये कि प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है, ताकि ऐसा अवसर ना आए कि हम जो है पूरे होपलेस हो जाइए। हाँ, हम होपलेस कब हो सकते हैं, जब हम किताब ना पढ़े तो हमें सही दिशा नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा क्या है। लेकिन हम इसलिए होपलेस नहीं होंगे किताब पढ़ रहे। बाकी लोग का उल्टा है, ज्यादा किताब पढ़ने से और
ये हो जाता है, अरे ये भी सही है, कहते हैं क्या है सही है, पता नहीं। बहुत सा स्पेकुलेट करते, और बहुत सा स्पेकुलेट करने के बाद जब कुछ निष्कर्ष में आते तो होपलेस हो जाते हैं, अरे ये सही है, इसमें पता नहीं। तो इसलिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद फॉर गिविंग अस दिस बुक्स। हम लोग को बहुत कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और हम कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकते हैं? प्रभुपाद की दी हुई किताबों को पढ़ के, समझ के, उसका प्रचार करके हम प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। This last class of men take to the shelter, the take to the shelter of some kind of intoxication, and the resultant hallucinations are sometimes accepted as spiritual visions. तो जो अंतिम कोटि के लोग हैं वो क्या करते हैं? कोई मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और मति भ्रम होने के बाद क्या क्या, कभी कभी उनको लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि मिल गई है, ऐसा उनको लगता है, पर एक्चुअली होता नहीं। One has to get rid of all three stages of material consciousness: attachment to material life, fear of spiritual personality, and the conception of void that arises from frustration of life. तो तीन तरह के जो अलग अलग चेतनाएं हैं भौतिक, तो उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। ये तो इसमें अलग क्या है? पहला है कि आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा करना, तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अ, और भौतिक जो आसक्ति है उससे दूर रहना चाहिए। बहुत हम आसक्त रहते हैं, अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ। दूसरा है कि हमें जो है वो, अगर कोई ऐसा कहता है कि रूप है, साकार रूप है आध्यात्मिक, तो वो भी अपने को पसंद नहीं है। तो एक तो आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा करते हैं, दूसरा आध्यात्मिक साकार रूप हमें पसंद नहीं, उससे हमें भय होता है। और उसके बाद क्या होता है जीवन में? हताशा से उत्पन्न हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बहुत हताश हो जाते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, सब कुछ शून्य ऐसा प्रस्तुत करने लगते। क्योंकि भौतिक जगत पे अगर हम देखेंगे, रिश्तों में बहुत दरारें हैं, बहुत झगड़ा है, बहुत कुछ हमें गलत चीजें मिलती है। तो यही हमें लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर रिश्ते रखे तो ऐसे, जहाँ पे झगड़े होते हैं वहां पे भी वैसे हो। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हैं और कहते हैं कि हमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, और इसलिए फिर वो कहते हैं कि सब कुछ शून्यवाद है, ये सब है, ऐसा बताना। To get free from this three state of material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional service. The last state of devotional life is called bhava, or transcendent love of Godhead. तो अभी आगे अलग अलग स्टेजेस हैं भक्ति के जो बताए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है, अगर तीनों अवस्था से छुटकारा पाना है तो प्रामाणिक गुरु जो है उस निर्देश में चलना पड़ेगा, और भगवान की शरण करनी पड़ेगी, भगवान का जो शरण है वो ग्रहण करना पड़ेगा। और धीरे धीरे क्या है, भक्तिमय जीवन में जो विधि विधान है उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो भक्ति में जो अंतिम अवस्था है, भाव या दिव्य ईश्वरी प्रेम कहलाता है। तो ये स्टेजेस है अलग, तो हम उसके बारे में भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू भक्ति स्वामी सिंधु 1:4-15-16, द साइंस ऑफ डिवोशनल रेस: आदौ शतात्ता साधु संग, अथा भजन क्रिया, ततो अनर्था निवृत्ति स्यात्, तथो निष्ठा रुचिस्तथा, अथा शक्ति तथो भावस्, तथा प्रेमाभ्युदानक्षति, साधकानाम अयं प्रेम न प्रादुर्भाव भवेत्। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है भक्ति स्वामी सिंधु में दिए गए हैं, और भागवतम में भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंटो में आता है, सेकंड चैप्टर के बाद। तो अलग स्टेज है सेल्फ रिलेशन के। तो सबसे पहले तो हमें बिगिनिंग वन मस्ट हैव प्रीमियरी डिजायर फॉर सेल्फ रिलेशन। तो शुरुआत में तो हमें थोड़ी इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात का थोड़ा सा इच्छा है। तो इसलिए हम देखते हैं कोई कोई आता है अ, श्रद्धा के कारण कि यहाँ पे चलो, उनको पता नहीं क्या है, लेकिन अंदर इच्छा है कि छुटकारा पाना है, मुसीबत है या जो भी है। और यहाँ पे जो बता रहे वो उसी के लिए बता रहे, भले मुझे समझ में आया ना आए,
कुछ छोटी श्रद्धा होती है, तो ये डिजायर होती है, श्रद्धा है। तो कुछ श्रद्धा होने के कारण क्या है, वो फिर प्रोग्राम आना चालू करेगा, कुछ तो करेगा। और श्रद्धा के बाद क्या कहते हैं, दिस विल ब्रिंग वन टू अ स्टेज ऑफ ट्राइंग टू एसोसिएट विद पर्सन्स हु आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। तो पहले तो थोड़ी इच्छा थी सेल्फ रियलाइजेशन की कि हम वापस जाना है, और आत्मसाकार की इच्छा के बाद क्या है, ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति की संगति करते हैं या करने का प्रयास करते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उठा हुआ है, उनसे बहुत ऊपर है। ऐसे लोगों को ट्राई करने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है। और इससे क्या होता है, अगर देखो श्रद्धा है और फिर साधु संग किया तो क्या होगा, भजन किया चालू। तो इन द नेक्स्ट स्टेज वन बिकम्स इनिशिएटेड बाय द एलिवेटेड स्पिरिचुअल मास्टर एंड अंडर हिज इंस्ट्रक्शन द नियोफाइट डिवोटीज बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो क्या है, आगे क्या होता है, अगली अवस्था में गुरु के द्वारा दीक्षित मिलती है, और फिर नवऋषि भक्त जो होता है वो उनके आदेशों में भक्ति योग प्रारंभ करता है। तो एक्चुअली हम देखे जाए तो एक्चुअल जो भक्ति है वो बस चालू हुई है। भक्ति को हमें काफी समय देना चाहिए और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। और जब दीक्षा होती तो ये समझना नहीं चाहिए कि सब काम हो गया, एक्चुअली अभी प्रोसेस चालू है, अभी और अच्छे से हमें जब करना चाहिए। तो ये हमें भाव होना चाहिए। जैसे समझो किसी का बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है आईआईटी कॉलेज में किसमें एडमिशन लेने का, तो ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया तो हो गया, उसका उसको पढ़ाई करना पड़ेगा और वो पास करना पड़ेगा आगे। तो एडमिशन मिलना तो खाली क्या है, अभी शुरुआत हुई है पढ़ाई की। उसी तरह दीक्षा क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, भगवान के भक्ति की चालू करने के आगे उसे बहुत कुछ करना। By execution of devotional service under the guidance of spiritual master, one becomes free from all material attachment and attains steadiness in self-reliance and acquires a taste for hearing about the supreme personality of Godhead, Sri Krishna. तो जब ऐसे हम कोई आध्यात्मिक गुरु है उसके अंदर रह के हम जो है अपने सब चीजें कार्य करते हैं और उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं, तो क्या होगा, भौतिक जो समस्त आसक्ति है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और इससे क्या होगा, हम आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो जाएंगे। और क्या होगा इससे, भगवान कृष्ण के विषय में हम स्मरण करने में जो हमारी रुचि है या टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये आगे के स्टेज में बता रहे, दिस स्टेज लीड्स वन फर्दर फॉरवर्ड टू अटैचमेंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हिच इज मैच्योर इन आवर। तो ये जो हमें अभी रुचि उत्पन्न हुई है, तो इससे क्या होगा, आगे आसक्ति उत्पन्न होगी, और उसके बाद क्या है, वो भाव में अथवा भगवत प्रेम में पतन सोपन में आगे परिवर्तन करेगा। तो दिस स्टेज लीड्स फॉर प्रीवियस स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन लव ऑफ गॉड। रियल लव फॉर गॉड इज कॉल्ड प्रेमा। तो सही में जो भगवान के प्रति प्रेम है, या उसको प्रेमा कहते हैं, द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ लाइफ। In the prema stage, there is constant acknowledgement, transcendent loving says the Lord. तो प्रेमा में क्या होता है, जो हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान की दिव्य रूप में आध्यात्मिक जो सेवा है उसमें हम हमेशा लगे रहते हैं। सो बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, देखो क्या वर्ड का चॉइस किया है, बाय द स्लो प्रोसेस, बाय प्रोसेस लिखते हैं लेकिन स्लो प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, भक्ति को जो है हमें समय देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि 1-2 साल में हो गया, ये डिकेड्स और डिकेड्स का काम है, 20 साल 30 साल, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस स्लो है। वो भी अगर सब स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो ये स्लो प्रोसेस काम करेगा, अदरवाइज उसमें बहुत टाइम लगेगा। अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और वापस क्या है, प्रोसेस भी स्लो है और गाइडेंस भी लेना है। जो अथॉरिटी हमारे लिए स्पिरिचुअल मास्टर चाहे नहीं होंगे तो ये शिक्षा गुरु होंगे, कुछ तो होंगे जो हमारे मंदिरों ने दिए हैं हमें, तो उनके गाइडेंस ने स्लोली हमें प्रोग्रेस करनी।
और ऐसे अगर करते रहे तो हम लोग आगे आगे स्टेज में पहुंचेंगे और सारी भौतिक जो आसक्ति है, मटेरियल अटैचमेंट है, उससे मुक्त हो जाएंगे। So, free from all material attachment, free from the fearfulness of one's individual spiritual personality and from the frustration the resulting void plus of it. And one can ultimately attain to the abode of the Supreme Lord. तो इस तरह हम सब ऐसे सब जो चीजें उससे मुक्त हो जाएंगे, तो या व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप से जो भय है उससे दूर हो जाएंगे, या शून्यवाद में जो हताशा उत्पन्न उससे मुक्त हो जाएंगे। तो क्या होगा, अंत में हम भगवान भगवान या के धाम की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 9 और 10, जो हमने आज देखा। 9वें श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे जो मेरे दिव्य जो कर्म और जन्म है, जन्मों का मैं दोनों दिव्य वो जो इसको जानता है, वो वापस इस दुनिया में जन्म लेगा नहीं जब वो देह छोड़ेगा। और नेक्स्ट श्लोक जो 10वां श्लोक में देखा है कि इसके सिम्टम्स क्या है। अगर कोई बोलेगा मुझे भगवान के जन्म और कर्म ज्ञान बता पड़ रहा है, तो वीक राग और भय क्रोध ये सब नहीं होगा, फ्री हो जाएगा वो अटैचमेंट से, भय से और क्रोध से, और हमेशा क्या करेगा, वो भगवान की सेवा में लीन रहेगा। तो इस तरह वो भगवान भक्ति में अग्रसर होते रहेगा और धीरे धीरे भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो अभी हम आज के इस क्लास को यही विराम देते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो